गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी आप जान ही चुके होंगे कि UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स UPSI के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अधिक से अधिक अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की शुरुआत। आपको बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी डिटेल जानते हैं वह भी आप ज़रूर लिखें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो लिखते हैं ना वो हम कभी भूलते नहीं हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन है आपके पास 1929, 1930, 1931 या फिर 1932। आपको बता दें इसका सही जवाब है वह क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 में जवाहर नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आइए देखते हैं। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने तक नेहरू भारतीय राजनीतिक में अग्रणी भूमिका नहीं आ पाए थे। फिर क्या हुआ, इस अधिवेशन में भारत के जो राजनीतिक लक्ष्य है उसके रूप में संपूर्ण राजस्व की घोषणा की गई थी। संपूर्ण राजस्व की घोषणा कब की गई थी? तो नेहरू अधिवेशन जो हुआ था, कौन सा? कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन उसके समय, कब? 1929 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब? ऑप्शन है आपके पास, उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वह इसे राष्ट्रपति के भेज सकता है, वह बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है, या फिर वह बिल को बाद में सहमति दे सकता है। अब देखो, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा जब जो पारित यानी कि जो बिल देते हैं वो जब उसे रोकता है, उस समय क्या होता है, जब रोका जाता है ना, तो क्या वह इसे क्या राष्ट्रपति को भेज सकता है? तो हाँ, वह इस जो बिल है इसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा जो पारित बिल रोकता है उस समय वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। रोकता क्यों है? क्योंकि वह राष्ट्रपति के पास भेजा था, इसलिए वो मतलब राष्ट्रपति के पास पहुंचने में, अब उसकी छानबीन करने में टाइम लगेगा, इस वजह से क्या होता है, इसे रोक देता है ताकि राष्ट्रपति के लिए पास उसे भेजा जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो संविधान की धारा है ना 200, उसके अनुसार यह किया गया है। किसके? 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा जो किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। आपको यह याद रखना है कौन सा धारा है, तो 200 धारा के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास, कोरिया का संकट, प्रथम विश्व युद्ध, अफगानिस्तान का संकट, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। आपको बता दें कि जो वर्साई की संधि हुई थी ना, इसका जो संबंध है वह प्रथम विश्व युद्ध से है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 से 1918 की समाप्ति पर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918, ठीक है। जब इसकी समाप्ति हुई, इस पर क्या हुआ था, इस वर्ष 1919 में, 18 तक तो समाप्ति हुई, और 1919 में क्या हुआ था, जो युद्धरत देश थे उनके मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि में राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान था। आपको याद रखना है कि कौन सी संधि में राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान था, तो वर्साई की जो संधि थी उसमें ही राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान था। कब? 1919 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ऑप्शन है आपके पास, अनुच्छेद पूछा गया है ना,
कि राष्ट्रपति अपने विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कौन से अनुच्छेद में कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 या फिर अनुच्छेद 257। आपका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी अधिविधेयक को आरक्षित रख सकता है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित करने का अधिकार है। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, जबकि 201 के अंतर्गत, 200 में तो ये, परंतु 201 में क्या आएगा, 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक के जो निस्तारण है उसका अधिकार प्राप्त है। एक तो निस्तारण का है और दूसरा क्या है, आरक्षित का है। तो आपको याद रखना है आरक्षित का 200 में है और 201 में विधायकों के निस्तारण का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यवाही। ऑप्शन आपके पास गुप्त रखी जाती है, जनता को संबोधित की जाती है, मुख्य सचिव के परामर्श पर सार्वजनिक की जाती है या फिर राज्यपाल की अनुमति से शुरू की जाती है। आपको बता दें कि जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है ना, जब जो कार्यवाही होती है वह क्या, आपको याद रखना है कि यह गुप्त रखी जाती है, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये गुप्त क्यों रखी जाती है, आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में मंत्रिमंडलीय स्तर के जो मंत्री होते हैं वह भाग लेते हैं। सिंपल है, मंत्रिमंडल की जो बैठक में उसमें कौन भाग लेता है, तो मंत्रिमंडलीय के जो स्तर है उसके क्या मंत्री भाग लेते हैं, जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक को तभी भाग लेते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, आमंत्रित तब किया जाता है, ऐसा होता है गुप्त तो रहती है पर वो तब एकदम से उनका आना होता है, यानी उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज तुम्हारी बैठक है। इस तरीके से तभी आपको याद रखना है कि तब उन्हें आमंत्रित किया जाता है, तभी क्या होता है, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, यानी कि कौन जो मुख्यमंत्री कर्तव्य है वह कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166 या फिर अनुच्छेद 167। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 167। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के जो सभी निर्णयों को प्रस्तावित प्रधान की सभी सूचना राज्यपाल को समय समय पर दे, यानी कि जो मंत्रिमंडल में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उनको राज्यपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसकी डिटेल किसको देना, राज्यपाल को देना। यह कार्य किसका है, मुख्यमंत्री का। ठीक है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा है, तो अनुच्छेद 167 के अनुसार कहा गया है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। ऑप्शन आपके पास न्यायधारिता, सर्वोदय, सत्य और अहिंसा या फिर पंचायत राज। आपको बता रहे जब गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या था, तो उसका विकल्प यह था कि न्यायधारिता। आइए देखते हैं। न्यायधारिता व्यवस्था के अंतर्गत संपत्ति का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक संपत्ति का उपयोग सामाजिक हित में किया जाता है। आपको याद रखना है कि जब स्वामित्व का निजी में होता है का, और जो संपत्ति का उपयोग अगर सामाजिक अधिक हो तो वो कार्य में हो जाएगा, सामाजिक के हित में किया जाता है। इसे क्या कहा गया है, इसे ही कहा गया है न्यायधारिता व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, जब लोकसभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, किसके विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। कौन, लोकसभा। तब उस समय क्या होता है, तो देखो उस समय लोकसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, या फिर ए बी विकल्प दोनों, या केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। देखो जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावित करता है ना, तो उस समय जो मंत्री होते हैं उनको त्यागपत्र देना पड़ता है, किसके, लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के। अब देखते हैं
यही चीज़ें लिखी गई है कि जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्री, चाहे वे लोकसभा के चुने गए हो या फिर राज्यसभा के, उन सभी को क्या करना पड़ता है, अपना त्याग पत्र खुद ही देना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन है आपके पास सार्वजनिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज या फिर कृषि। आपको बता दें कि जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है वह है वन। वन का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। आइए देखते हैं। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन संपत्ति, वन क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। आपको यह लाइन याद रखनी है कि वन किसका विषय है, तो वन समवर्ती सूची का ही विषय है। इसके साथ साथ जिसमें क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेख परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1935 अधिनियम या फिर 1947 अधिनियम। आपको बता दें कि जो महालेखा परीक्षण नामक पद का सुझाव दिया गया है वह कौन सा अधिवेशन है या अधिनियम है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 का अधिनियम है, जिसके अंतर्गत महालेख परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेख परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार है। किसके अंतर्गत? 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी.एन. राव। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहे जाते हैं, तो यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।